कॉन्सेप्ट नंबर 105 हम लोग देखेंगे, जिसमें हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये फिगर है ABCD, ठीक है। इसमें एक डायगोनल है D1, ये D1 डायगोनल है। यहाँ पर एक और डायगोनल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये होगा D2, ठीक। इसका मैं अभी आगे यूजेस बताऊँगा दूसरे डायगोनल में, क्यों मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसका ये याद रखना है एरिया क्या होता है। तो एरिया होगा AB साइन थीटा। देखो पैरेललोग्राम में साइड्स जो है ना आमने सामने की इक्वल होंगी, यानी ये अगर A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा, ठीक। और ये क्या होते हैं, ये पैरेलल होंगी आपस में एक साथ, ये और ये लाइन भी आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। तो एरिया क्या निकलेगा, AB साइन थीटा, मतलब थीटा यहाँ कुछ भी दे रखा हो, मान लो 30 डिग्री दे रखा हो, इसको यहाँ पुट कर देना, एरिया निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये रिलेशन याद रखना है, D1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी एक डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB कॉस थीटा। ये आपको क्या याद रखना है, ये वाला रिलेशन याद रखना है डायगोनल में। तो डायगोनल में मान लो ये D1 इधर है तो D2 इधर होगा, D2 अगर इधर है तो इसके सामने वाला कोई एंगल बन रहा होगा, मान लो अल्फ़ा, तो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। और ये AB तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये मैंने क्या बताया सेम होती है। नेक्स्ट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर एक D1 है, यहाँ पर D2 होगा, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये याद रखोगे। नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है, इसमें एक डायगोनल है D1, ठीक है, D मान लो या कुछ भी मान लो। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करा इस साइड पे, और इसी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन करा इस साइड पे, तो मेरे को ये मिल गई एक हाइट ये और एक हाइट ये मिल गई है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा A इंटू में H2, क्योंकि हाफ इंटू में बेस A इंटू में H2 ये होता है, ठीक है। तो अभी मैं हाफ यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं काट दूंगा उसको, इसलिए मैंने यहाँ पे ही हाफ नहीं लिखा, ठीक है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे जब मैं एरिया को रिलेट करूँगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, A इंटू में H2 एक एरिया, दूसरा क्या आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल देखो इसकी हाइट ये वाली है, इसके लिए H1 हाइट ये है, तो एरिया क्या होगा H1 इंटू में B, ये रहा H1 इंटू में B। हाफ मैं दोबारा बता रहा हूँ, हाफ यहाँ आएगा, लेकिन हाफ मैंने कट करके यहाँ लिख रखा है, क्यों, क्योंकि मैं इसका रेशियो देखूंगा, दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर ही होगा ना भाई। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इस ट्रायंगल में इस वाली हाइट से देखूंगा तो एक एरिया आएगा, इसी ट्रायंगल में इस हाइट से देखूंगा तो एक एरिया आएगा, दोनों का एरिया बराबर होगा। इन दोनों के एरिया को जो मैं बराबर लिखूंगा H2B इंटू में H1, तो रिलेशन मेरा ये मिलेगा, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था ना, ये हाफ इधर भी आएगा इधर भी, तो ये कट जाएगा आपस में।